हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सैंपल क्वेश्चन पेपर 4 प्रैक्टिस के लिए कक्षा 5 का हल करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस प्रकार का आपका पेपर आएगा। देखिए भी, जो पहला लेक्सिकल आइटम्स हैं वो 10 नंबर के आने वाले हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। चूज द वर्ड, आपको वो शब्द चुनना है विच हैज ए डिफरेंट साउंड, जिसकी ध्वनि क्या है भी अलग है, ऑफ द अंडरलाइन लेटर, जो अंडरलाइन किए हुए जो लेटर हैं, अक्षर हैं, उनसे निकालनी है आपको। जैसे ये इसको क्या बोलेंगे अभी, प्राइस, इसको टवाइस, इसको राइस, इसको प्रिंस। ये प्राइस नहीं होता, ये प्रिंस होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, डिफरेंट साउंड वाला वर्ड होगा। आई है वो अलग ध्वनि देता है, ठीक है, प्रिंस। इसमें आई की ध्वनि आ रही है, इसमें ई की ध्वनि आ रही है। मैनी होम्स ऑफ द रेड्स वर डिस्ट्रॉयड, बहुत से चूहों के घर नष्ट कर दिए गए। देयर बिग फिट, उनके बड़े पैरों के नीचे थे ना, तो अंडर आएगा, क्या आएगा अभी, अंडर देयर बिग फिट। चूज द सिमिलर वर्ड, आपको समानार्थी शब्द चुनना है फॉर द गिवन वर्ड हैप्पी। हैप्पी माने होता है खुश, और यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए, इनमें भी एक शब्द है जिसका अर्थ है खुश। सैड माने होता है दुखी, एडमायर होता है प्रशंसा करना, ग्लेड होता है खुशी, एनोयड होता है नाराज। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप डी बढ़ जाएंगे। रोहित वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही हैड फिनिश्ड होमवर्क, रोहित है वो खेलने के लिए गया अपना गृह कार्य समाप्त करके। अब देखो भी, यहाँ पर रोहित आया हुआ है, तो रोहित के लड़का है तो क्या आएगा अभी, हिज जाएगा, क्या आएगा अभी, हिज प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न देखो भी, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ए ई आई ओ यू 5 यहाँ पर वोवल दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। जैसे पहला वर्ड है न्यूज़पेपर, क्या है अभी, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या आएगा अभी, ई आएगा, यहाँ पर ए आएगा। और ये क्या है अभी, सिंगर, आई आएगा, यहाँ ई आएगा, सिंगर। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट में 4 वर्ड दिए गए, किल्ड, बिग, पास्ट, सॉरी। इनका प्रयोग करते हुए आपको 2 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। किल्ड होता है मार दिए गए, बिग होता है बड़ा, पास्ट होता है गुजरा, सॉरी होता है दुखी। मैनी होम्स ऑफ रेड्स, चूहों के बहुत से घर वर डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए गए, अंडर देयर, उनके पैरों के नीचे ना। यहाँ पर क्या आएगा अभी, फिट। फिट कैसे थे भी, बड़े पैर थे, कैसे थे भी, बड़े पैर थे, तो यहाँ आएगा बिग फिट। सम रेड्स वर आल्सो, कुछ चूहे भी मारे गए, अंडर देयर फिट, उनके पैरों के नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगा, किल्ड आएगा, क्या आएगा अभी, किल्ड। ये सबसे इजी प्रश्न होगा, आपको इनमें से आपको चूज करके यहाँ वर्ड लिखना है। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग स्पिक्स। स्पिक्स होता है प्रत्यय, कोई भी शब्द होता है उसके अंत में कोई अक्षर को जोड़ते हैं तो उसका नया अर्थ बन जाता है, तो स्पिक्स प्रत्यय होगा। एल वाई और एल ई एस जोड़ना है। इजी में क्या जोड़ेंगे, इजीली। अब अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर क्या करते हैं भी, आई बना देते हैं और फिर एल वाई लगा दें, इजीली, ठीक है। यूजलेस होगा क्या, को भी यूज लिखो, एल ई डबल एस लिख दो, यूजलेस। नेक्स्ट देखिए भी, स्ट्रक्चरल आइटम्स में ये 24 नंबर के आने वाले हैं। अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स, जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें जो अक्षर हैं वो आगे पीछे दिए गए हैं। टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, इनको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए इनको क्रमबद्ध करना है आपको। जैसे ये कह दिया अभी एफ डबल ई आर, क्या वर्ड बनेगा अभी, एफ आर डबल ई, क्या बना अभी, फ्री। ये पी एल सी ई ए से क्या बनेगा अभी, पी एल ए सी ई, पैलेस। प्लेस बनेगा, प्लेस, प्लेस वन स्थान। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपको विलोम लिंग लिखना है यहाँ का। डॉग माने होता है कुत्ता, आपको कुतिया लिखना है, बी आई टी सी एच, बीच आ जाएगा, क्या आएगा अभी, बीच। काउ का क्या आएगा अभी,
बुल, बुल मानी क्या होता है अभी, बेल होता है, कौ मानी गाय होती है। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये 8 अंक का प्रश्न आने वाला है, 4 वर्ड इसमें से चूज करके इस पैराग्राफ में आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर सेम होता है समान, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, ग्रेट होता है महान, मेनी होता है बहुत से, लॉर्ड भगवान के लिए प्रयोग किया गया शब्द है, महास्य बोल सकते हो आप हिंदी में, महास्य। मीराबाई द डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा, मीराबाई कौन थी भी, भगवान कृष्ण की दासी थी। लिव्ड इन द पैलेस, ये पैलेस होता है महल, और यहाँ पर एक प्लेस आया था आपने, इसका मतलब होता है स्थान। इनकी स्पेलिंग में अंतर होता है, यहाँ पर एल और पी के बीच में ए आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखोगे भी, मीराबाई द ग्रेट डिवोटी, महान दासी। इट इज द पैलेस, यह जो पैलेस था वो क्या था, ब्यूटीफुल पैलेस या सेम पैलेस, क्या आएगा भी, सेम पैलेस आएगा। यह वही महल है, सेम मतलब वही, वेयर जहां पर द ब्यूटीफुल क्वीन, सुंदर रानी, कौन सी थी भी, पद्मिनी, तो पद्मिनी रानी थी, वो कमिटेड जोहर, जोहर किया था। जोहर क्या होता है भी, कोई व्यक्ति क्या होता है भी, किसी भय से अपने आप को आग में समर्पित कर देते हैं, उन्हें जोहर कहते हैं। अलॉन्ग विद अदर विमेन टू सेव द हर ओनर, अपना सम्मान को बचाने के लिए दूसरी औरतों के साथ में पद्मिनी जो सुंदर रानी थी, उन्होंने यहाँ पर क्या कर लिया था अभी, जोहर कर लिया था। यहाँ पर मैनी आएगा, मैनी होता है बहुत सी। ये आप पद्मावत फिल्म देखेंगे तो इसमें आपकी पूरी स्टोरी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके किताब के अंदर से आएगा, टिक ट्रू फॉर, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। रिंकूज फादर डेड ऑफ हाई फीवर, रिंकू के पिता हैं वो तेज बुखार से मर गए थे, ये क्या अभी फॉल्स है। द टोर्टोइज हेल्प द क्रेन्स, टोर्टोइज ने जो सारस थे उनकी सहायता की थी, ये भी फॉल्स है, सहायता नहीं की थी उन्होंने। सपना विजिटेड कुमलगढ़ फोर्ट, सपना ने कुमलगढ़ फोर्ट पर भ्रमण किया या वह गई, ये भी फॉल्स है, गलत है। द फायर फ्लाई केम इन टू द रूम थ्रू द डोर, जो फायर फ्लाई है अर्थात जुगनू कमरे के अंदर दरवाजे के द्वारा आया था, ये भी फॉल्स है। थ्रो होता है के अंदर से आना, कोई चारों तरफ से बंद कोई आकृति होती है, जैसे कोई खिड़की हो, कोई दरवाजा हो, उसके अंदर से प्रवेश करते हैं तो थ्रो आता है। पैट्रोटिज्म इज टू लव आवर मदरलैंड एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर। पैट्रोटिज्म क्या होता है भी, देशभक्त होते हैं, वो कौन होते हैं भी, जो अपने मातृभूमि से प्यार करते हैं और उसके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ये सत्य बात है। रोशनलाल वाज फॉन्ड ऑफ कार्स, रोशनलाल है वो कार का शौकीन था, ये भी सत्य बात है। फॉन्ड के बाद में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये भी आप जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी 15 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी से मैच करवाना है। ये आपका ट्रैफिक रूल से संबंधित आने वाला प्रश्न है। इस प्रकार का अगर आपको कोई साइन मिलता है सड़क किनारे, इसका मतलब क्या होगा भी, यू टर्न प्रोहिबिटेड, इस प्रकार मुड़ना निषेध है। प्रोहिबिटेड क्या होता है, निषेध, मना। अगर आप ऐसा होता है, अगर आप मुड़ते हैं तो दुर्घटना होने के चांस क्या रहेंगे भी, ज्यादा रहेंगे। इस प्रकार आपको मिलान करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 17 टी, टी का मतलब होता है टन, वजन को 10 क्विंटल जो वजन होता है उसको टन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है भी, वेट लिमिट, वजन की सीमा है। इससे ज्यादा सीमा के वाहन यहाँ से सड़क से नहीं गुजर सकते। वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, एक व्हीकल चलाते समय या के दौरान, वी मस्ट फॉलो द रोड, हमें क्या करना चाहिए भी, सेफ्टी रूल्स, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड हेल्प द ओल्ड पीपल, हमें बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। इन क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार कराते समय, सड़क को पार कराते समय हमें बूढ़े लोगों की क्या करनी चाहिए भी, हेल्प करनी चाहिए। कंजम्पशन ऑफ टोबैको,
टोबैको क्या होती है? तम्बाकू होती है। तम्बाकू का जो उपयोग है वो क्या है अभी? काजेज वाउंड्स एंड ब्लिस्टर्स इन द माउथ, या फिर हैज ए वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट। यहाँ पर क्या है अभी? तम्बाकू का प्रयोग से क्या होता है अभी? घाव हो जाते हैं और फफोले हो जाते हैं मुंह के अंदर। द पाउच ऑफ गुटखा, गुटखा का पाउच होता है, हैज ए वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट, उस पर क्या लिखी होती है? एक चेतावनी लिखी होती है कि धूम्रपान करना या गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द पाउच ऑफ गुटखा हैज ए वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट, ये आएगा। आगे देखो भी 16 से लेकर 18 तक प्रश्न है जो इस पैसेज के अंदर से मिलेंगे आपको। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने आपको। वी बॉट टिकट्स टू सी द म्यूजियम इन फतेह प्रकाश पैलेस, हमने क्या खरीदे भी? टिकट खरीदे फतेह प्रकाश महल में म्यूजियम को देखने के लिए। इट हैड ए नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, इसके अंदर क्या थे भी? एक बहुत बड़ा सुंदर संग्रह था पुरानी बंदूकों का, तलवारों का, स्वॉर्ड्स एंड अदर वेपन्स, वेपन्स होते हैं हथियार, दूसरे हथियारों का। वी सा द फेमस विजय स्तंभ, हमने विजय स्तंभ को देखा। इट वॉज बिल्ट, इसे बनाया गया था बाई राणा खुम्बा, राणा खुम्बा द्वारा आफ्टर हिज विक्ट्री, अपनी जीत के पश्चात। और मोहम्मद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा, मोहम्मद खिलजी कौन था भी? मालवा का सुल्तान था, उस पर जो राणा खुम्बा ने विजय हासिल की उसके उपलक्ष्य में उन्होंने बनवाया था। इट हैज 157 स्टेप्स टू रीच द टॉप ऑफ दिस टावर, इस टावर पर पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियां बनाई गई हैं भी? 157 स्टेप्स बनाई गई हैं। ए लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन इवनिंग, एक शानदार प्रदर्शन शाम को आयोजित किया गया। हेल्ड होता है आयोजित करना। देयर इज अनदर टावर आल्सो, वहां पर एक दूसरा टावर भी है। इट इज कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, इसे क्या बोलते हैं अभी? कीर्ति स्तंभ कहते हैं। इट इज डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ, जो किसको समर्पित है अभी? डेडिकेटेड होता है समर्पित होना, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। द फर्स्ट जैन तीर्थकर, वो कौन थे अभी? प्रथम जैन तीर्थकर थे। ये जीके का प्रश्न भी है, बहुत पर पूछा गया है कि प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे भी? आदिनाथ। हु बिल्ट विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को किसने बनाया था अभी? आपको हु हटाना है, यहां पर क्या लिखना है अभी? राणा खुम्बा लिखना है। क्या लिखोगे भी? राणा खुम्बा, हु हटा दो, यहां पर बिल्ट करो। विजय स्तंभ। हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, संख्या पूछी गई आपसे में। और यहाँ पर किसकी संख्या पूछी गई भी? यहाँ पर एक संख्या होती है, इसकी संख्या पूछी गई स्टेप्स। यहाँ स्टेप्स से पहले कोई नाउन आई, संख्या आई हुई है, वो दिखनी है आपको। डज विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां है अभी? 157। तो करता कौन है अभी? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ हैव, आप लिखोगे हाउ मेनी की जगह लिखोगे 157 स्टेप्स, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो भी, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इस पैसेज के अंदर से बहुवचन बनाने। स्टेप होती है सीढ़ी, और यहाँ पर हमने लिखा है स्टेप्स, अपने पैराग्राफ में आया हुआ एक शब्द है, उसमें क्या लगाना है? आपको एस लगाना है, देख के लिखना है आपको। ये शब्द आपको पैराग्राफ में मिलेगा, वो लिखना है सेम का सेम यहाँ पर, वो इसका प्लूरल ही होगा, याद रखना। गन का क्या होता है अभी? गन्स, क्या होगा अभी? गन्स। हु वाज मोहम्मद खिलजी, मोहम्मद खिलजी कौन था अभी? इसमें दिया हुआ है द सुल्तान ऑफ मालवा, द सुल्तान ऑफ मालवा, यही था। कैसे लिखोगे भी? यहां पर मोहम्मद खिलजी आएगा पहले, या फिर यहां हु हटा दो, यहां पर लिख दो द सुल्तान ऑफ मालवा वाज मोहम्मद खिलजी।
वाज महमूद खिलजी। हु से प्रश्न बने तो आप वहां पर कोई नाउन संज्ञा पूछी गई है तो यहाँ पर हु हटा दो, ये संज्ञा लिख दो और सेम का सेम सेंटेंस लिख दो और प्रश्नवाची चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगा दो। इतना आपको करना होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द अनदर टावर कॉल्ड, दूसरे टावर का क्या नाम है? अभी हमने पढ़ा था कीर्ति स्तंभ, क्या है अभी? कीर्ति स्तंभ। यहां लिखोगे द अनदर टावर वो इज, क्या नाम लिखोगे भी? कॉल्ड कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ना है आपको एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको विलोम शब्द लिखने, क्या लिखने अभी? विलोम शब्द लिखने। लास्ट का क्या होगा अभी? यहां पर अपने पैराग्राफ में आया, लास्ट का होता है अंतिम। अपने पैराग्राफ में एक शब्द आया था फर्स्ट, प्रथम। अननोन होता है अज्ञात, क्या होता है अभी? अज्ञात, जिसको कोई जानता भी नहीं हो। यहां पर क्या आएगा अभी? कोई ऐसी चीज जो मतलब क्या हो भी प्रसिद्ध हो, वो वर्ड आएगा यहां पर फेम्स। एक शब्द आया था फेम्स। ये देखो यहां पर फेमस शब्द आया हुआ है, ये लिखना था, और यहां पर फर्स्ट शब्द आया हुआ है, ये लिखना था। 18 नंबर प्रश्न देखो भी, हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थकर, हु हटा दो, वहां पर एक नाम आया था आदिनाथ, क्या आया था अभी? भगवान आदिनाथ। यहां पर लिखना है आपको पैराग्राफ से देखकर, भगवान आदिनाथ। वाज सेम का सेम आगे वाला लिखना है, वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है आदिनाथ, भगवान आदिनाथ। अगला प्रश्न है विच शो इज हेल्ड इन द इवनिंग, कौन सा शो आयोजित किया गया? अभी यहाँ पर विच है उसको हटाना है और यहाँ पर जो शो का नाम है वो लिखना है। जैसे देखो यहाँ दिया हुआ है ए लाइट एंड साउंड शो, विच की जगह आपको ये शब्द लिखना है ओनली, और ये सेम का सेम सेंटेंस आ जाएगा। क्या लिखोगे भी? ए लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग। आगे क्या दिया अभी? रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, उनका समानार्थी शब्द लिखने हैं आपको। क्या लिखने अभी? समानार्थी शब्द। कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट होता है जीतना, और यहाँ पर एक शब्द आया था विक्ट्री, इसका अर्थ भी क्या होता है? भी जीतना होता है। विक्ट्री का अर्थ भी क्या होता है? भी जीतना होता है। डिवोटेड होता है समर्पित, और यहाँ पर एक शब्द आया था अपने डेडिकेटेड, क्या था अभी? डेडिकेटेड, इसका अर्थ भी क्या होता है? भी समर्पित होता है। ये देखो डेडिकेटेड आ गया यहाँ पर, समर्पित, विक्ट्री हो गया विजय। आगे देखिए भी 19 से 20 तक प्रश्न है, उनके आंसर इसी पैराग्राफ में है। मिस्टर पटेल वर्कड इन एन ऑफिस इन बीकानेर, मिस्टर पटेल हैं वो बीकानेर के एक ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस से पहले क्या है? अभी एन आया हुआ है। बट ही लिव्ड इन ए विलेज, परंतु वे गांव में रहते हैं। ही केम टू वर्क बाई ट्रेन एवरी डे, वो प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए कैसे आते हैं? अभी बाई ट्रेन आते हैं, के द्वारा आते हैं। द रेलवे स्टेशन वॉज नॉट फार फ्रॉम हिज ऑफिस, रेलवे स्टेशन है वो उनके ऑफिस से दूर नहीं है। सो इसलिए ही ऑलवेज, वो हमेशा वेंट देर, वहां जाते हैं। कैसे जाते हैं? भी ऑन फुट, पैदल चल के जाते हैं। जैसे घोड़े पर चढ़ के जाना हो, ऊंट पर चढ़ के जाना हो, पैरों पर जाना हो, तो यहाँ ऑन प्रीपोजिशन आता है। ही रीच्ड, वो पहुंचे, हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में, एट 10 o'clock, कब पहुंचे भी? 10 o'clock। ही वर्कड देयर फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, वो
10 बजे से 5 बजे तक वहां पर कार्य करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया वेयर होता है कहाँ, आपको इसमें स्थान बताना है। डिड मिस्टर पटेल वर्क, मिस्टर पटेल कहाँ कार्य करते हैं अभी, आपका उत्तर होगा इन बीकानेर। ठीक है, ये लाइन लिख दोगे सेम की सेम, या यहां से लिखोगे मिस्टर पटेल, ये डिड हटेगा तो यहाँ वर्क की कौन सी फॉर्म हो जाएगी भी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, वर्कड इन एन ऑफिस, इन एन ऑफिस इन बीकानेर। वेयर डिड ही लिव, वेयर होता है फिर स्थान पूछा गया वो कहाँ रहते हैं, यहाँ पर आएगा लिव्ड इन ए विलेज, ही का क्या लिखोगे भी, ही लिखोगे। डिड हटेगा तो लिव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लिव्ड इन ए विलेज। विलेज बोले इसे, देखो कोई भी वर्ड उसके अंदर में ए जी आता है उसको क्या बोलते हैं भी, इज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, इज। आगे देखिए, हाउ डिड ही केम टू वर्क एवरी डे, वो प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए कैसे आते हैं भी, यहाँ पर बताया गया था अपने को, तरीका पूछा है तो यहाँ पर आया बाई ट्रेन, कैसे आते हैं भी, बाई ट्रेन आते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे कि कम, डिड हटेगा तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम हो जाएगी, केम टू वर्क बाई ट्रेन एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, हाउ डिड मिस्टर पटेल गो टू रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज ऑफिस, मिस्टर पटेल हैं वो रेलवे स्टेशन अपने ऑफिस से कैसे जाते हैं, यहाँ पे उत्तर आया था ऑन फुट, कैसे आया था अभी, ऑन फुट आएगा। आप लिखोगे मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल, डिड हटेगा तो गो का क्या आएगा अभी, वेंट टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ऑन फुट फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रॉम हिज ऑफिस, हिज ऑफिस। ठीक है, क्या लिखोगे भी, ऑन फुट लिख दोगे। नेक्स्ट देखो भी, हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क इन ऑफिस, हाउ लॉन्ग होता है कितने लंबे समय तक, एक समय सीमा होती है, लंबाई पूछी गई है, आगे के समय सीमा की अंतराल पूछा गया है तो यहां बताओगे ही, डिड हटेगा तो क्या होगा, वर्कड। अब आपको यहां पर समय दिया हुआ था फ्रॉम 10 AM टू 5 PM, यहां लिखोगे आप फ्रॉम, क्या समय था भी, 10 AM टू 5 PM इन हिज ऑफिस, इन हिज ऑफिस। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको वन वर्ड लिखना है, इस पूरे सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ए रूम और बिल्डिंग इन विच पीपल वर्क, एक ऐसा कमरा या भवन जहां पर लोग कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं भी, ऑफिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी, ऑफिस, कार्यालय, हिंदी में क्या बोलते हैं भी, कार्यालय। अब देखिए भी, यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, तुम्हारे घर में एक जरूरी कार्य है। यू कांट गो टू स्कूल, आप विद्यालय नहीं जा सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, या तो आप अपने हेडमास्टर को या एडमिनिस्ट्रेस को एक एप्लीकेशन लिखनी है। टू ग्रांट यू 3 days लीव, आपको 3 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है। दूसरा इसमें अथवा क्या है वो अभी, यू आर निकिता एंड नदीम लिविंग एट बगरू। राइट ए लेटर टू यूर ब्रदर, अपने भाई को एक पत्र लिखना है। टेलिंग हिम अबाउट यूर न्यू फ्रेंड, आपका एक नया दोस्त बना है उसके बारे में बताना है। इन दोनों में से आपको एक करना है। हमें एप्लीकेशन देखते हैं, देखो भी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है एप्लीकेशन में, या आप यहाँ पर तारीख भी लिख सकते हो। एड्रेस लिखोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको लिखना है ओनली एग्जामिनेशन हॉल,
एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। फिर नीचे लिखना है यहाँ पर आपका स्थान, यहाँ पर स्थान कोई दिया हुआ नहीं होता है तो आप हमेशा क्या लिखेंगे भी, अजमेर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भी, अजमेर। इसके बाद में आपको यहाँ पर तारीख लिखनी पड़ती है जिस दिन आपका पेपर हो। जैसे 25 मार्च को है तो 25 मार्च 2025 है तो 25, 26 है तो 26 लिखोगे यहाँ। फिर क्या लिखोगे भी, इतना लिखने पर आपको 1 अंक अवश्य मिलेगा। इसके बाद में आप यहाँ पर लिखोगे जो एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो अभी, हेडमास्टर को, तो लिखोगे द हेडमास्टर, एच बड़ा लिखोगे। अगर आप हेडमिस्ट्रेस भी लिख सकते हो यहाँ पर हेडमास्टर की जगह, ठीक है। फिर ये हेडमास्टर कहाँ बैठते हैं अभी, स्कूल में बैठते हैं, तो आप लिखोगे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, क्योंकि आप 5वीं के विद्यार्थी हैं तो यही नाम लिखेंगे GUPS, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। स्कूल कहाँ पर है अभी, अजमेर में, तो यहाँ पर अजमेर लिख देंगे, ठीक है। या इसको बड़ा लिखना चाहे GUPS को क्या लिखेंगे भी, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। इस प्रकार भी आप फुल फॉर्म भी इसकी लिख सकते हो यहाँ पर, नीचे लिख दोगे यहाँ पर अजमेर। अब देखो भी, अब आपको यहाँ लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। क्या लिखना पड़ता है अभी, सब्जेक्ट। ये जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका विषय क्या है, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा अलग से। सब्जेक्ट होगा यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको 2 के आगे वाला, ग्रांट यू की जगह मी लिखना है 3 days लीव, या फिर लिख सकते हो लीव फॉर 3 days, लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, लीव फॉर 3 days। ये आपका विषय लिखो, इसका आपको अलग से अंक मिलेगा। इसके बाद में क्या करोगे भी, आप यहाँ पर सर लिखोगे। अगर आप यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस लिखते हो तो यहाँ पर मैडम लिखोगे। क्या लिखोगे भी, फिर मैडम लिखोगे। अगर सर हैं तो सर लिखोगे। फिर लिखोगे रिस्पेक्टफुली, निचली लाइन से लिखोगे। ये क्रमबद्ध रहना चाहिए इस प्रकार, आगे पीछे नहीं होना चाहिए ताकि सुंदर दिखे। और नंबर आई बैग टू से दैट, ये लाइन हमेशा लिखोगे आप अपनी तरफ से। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर दिया हुआ है यू, इसकी जगह आप आई लिखोगे। क्या लिखोगे भी, आई लिखोगे, क्योंकि ये तो आपको बोला गया था। आप अब बताओगे कि मेरे घर में कार्य है, यहाँ पर भी आई कर दोगे तो आगे लिख दो। ऊपर वाली लाइन सेम की सेम लिखोगे, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। फिर आगे लिखोगे आई, आपको ओनली देख के लिखना है पर्सन से, कांट गो टू स्कूल, लिख दिया। अब आप देखो भी, मैं विद्यालय नहीं जा सकता। अब आप क्या लिखोगे भी, काइंडली, या यहां पर प्लीज भी लिख सकते हो, ये डी है, काइंडली। अब क्या लिखना है अभी, जो जहां से हमने स्टार्ट किया था, ग्रांट मी, यहां पर ये लिखोगे ग्रांट, यहां पर यू की जगह मी लिखोगे अब की बार, क्योंकि ये 3rd फॉर्म है, 3 days लीव। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, बस इतना लिख दोगे, आपके अंक है। अब यहाँ पर आपको इतना लिख सकते हो कि 3 दिन की छुट्टी कहाँ से कहाँ तक चाहिए भी, तब आप यहाँ पर एक शब्द और लिख सकते हो, फ्रॉम। जैसे 25 मार्च को लिख रहे हो तो आप यहाँ पर लिखोगे 26 मार्च 2025 टू 27-28 मार्च 2025।
ये 3 दिनों की छुट्टी आप इस प्रकार जरूर लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसका आपको 3 अंक मिलेंगे, इसका आपको आधा अंक मिलेगा, इसका भी आपको आधा अंक मिलेगा, ठीक है, 8 नंबर में से। फिर यहाँ पर आपको एक शब्द लिखना है थिंकिंग यू, ये प्रत्येक एप्लीकेशन में लिखोगे थिंकिंग यू, तो यहाँ पर टी बढ़ाएगा, तो इस प्रकार लिखोगे तो इसका आपको आधा अंक अलग से मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूअर्स ओबीडेंटली, यूअर्स ओबीडेंटली, स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, इसका आपको आधा अंक अलग से मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर नाम लिखना है आपका, जो भी नाम हो, जैसे रोहित है तो रोहित लिखोगे, और यहाँ पर क्लास लिख दोगे, क्या लिख दोगे भी, क्लास। फिफ्थ है तो फिफ्थ लिख दोगे, एट्थ है तो एट्थ लिख दोगे, इसका आपको अलग से नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखोगे 22 नंबर प्रश्न आपका इसी प्रकार आने वाला है, कंप्लीट द स्टोरी ए फार्मर एंड हैन, एक फार्मर और एक मुर्गी, ये कहानी है। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए ब्रैकेट में से, ग्रेडी लालची, सैड दुखी, गोल्ड गोल्डन होता है सुनहरा सोने का, नो नहीं हैन मुर्गी, स्टोमक होता है पेट, फार्मर किसान, किल्ड मारा गया, एग्स अंडे। तो वंस देयर वाज ए ग्रेडी, एक बार एक लालची क्या था भी, किसान था, तो यहाँ पर फार्मर आएगा। इतना लिखते ही आपको एक अंक मिल जाएगा। फार्मर, ही हैड ए, उसके पास वह क्या रखता था भी, एक मुर्गी रखता था, क्या रखता था भी, हैन मुर्गी, यहाँ पर क्या आएगा, दूसरे में हैन आएगा, क्या आएगा भी, हैन, एच ई एन। इट गेव हिम, वह देती थी, इट किसके लिए है, मुर्गी के लिए है, वन एक अंडा, कैसा अंडा था भी, गोल्डन सोने का, गोल्डन एग डेली रोजाना। द फार्मर वाज, किसान कैसा था भी, यहाँ पर एक शब्द है ग्रीडी, लालची था, कैसा था भी, लालची था, यहाँ ग्रीडी आ जाएगा। ही थॉट टू टेक आउट ऑल द, उसने सोचा सभी बाहर निकालने, क्या निकालने के भी, अंडे, ठीक है, उसने सोचा सभी अंडे को बाहर निकालने, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, एग्स आएगा, एग्स। ही कट हर, उसने काट दिया, किसको काटा भी, मुर्गी के लिए है हर, उसके पेट को काट दिया उसने, स्टोमक, स्टोमक। देयर वाज, वहां पर अंडे, कितने अंडे निकले भी, नो, नो एग, कोई भी अंडा नहीं था। द फार्मर वाज वेरी, फार्मर क्या क्या हुआ भी, दुखी हुआ, क्या भी यहाँ पर सैड आ जाएगा, ठीक है। आगे आपका देखो इस प्रकार आएगा, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखना है, राइट 4 सेंटेंस, आपको 4 वाक्य लिखने हैं, 2-2 अंक के होंगे, 8 नंबर का आएगा। इसमें इन शब्दों का आपको प्रयोग करना है, चिड़ियाघर जू मानी, एलिफेंट्स हाथी, टाइगर्स बाघ, एनिमल्स जानवर, डक्स बतख, चिल्ड्रन बच्चे। यहाँ पर एक चिड़ियाघर का चित्र दिखाया गया है, आप लिखोगे देयर इज ए जू, ये लाइन प्रत्येक में लिखनी है आपको, देयर इज ए जू। यहाँ पर चिड़ियाघर है तो आप यहाँ पर जू लिख देंगे, अगर स्कूल है तो लिख देंगे स्कूल लिख देंगे। इन दिस पिक्चर, ये शब्द भी यहाँ पर लिखोगे, इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में। कोई न कोई पिक्चर आपको जरूर मिलेगी, उसमें आपको बस ओनली यहाँ पर एक नाम चेंज करना है और सेम का सेम लाइन लिखनी है। देयर इज ए लॉइन इन दिस पिक्चर, इसमें एक लॉइन शेर है, एक हाथी है, एक चिड़ियाघर है का चित्र है, जो भी हो यहाँ पर आप लिखेंगे जू। यहाँ पर क्या लिखा है अभी, जू लिखा गया है, अगर यहाँ पर शेर होता तो आप लिखते लायन, ठीक है। ये लाइन आपका 1-2 नंबर पक्के हैं इसमें। फिर क्या लिखोगे भी, यहाँ पर ये जंगली जानवर है, देर आर, ये इज और आर है ना, इसके अनुसार आता है, एक ही जू है तो इज आ गया। यहाँ पर देर आर वाइल्ड एनिमल्स, बहुत से जंगली जानवर हैं, तो यहाँ पर क्या है अभी, आर आया। जैसे नाम कौन कौन से भी, लाइक, किसी का नाम लिखना हो तो जैसे, जैसे के लिए अंग्रेजी में बोलेंगे लाइक एलिफेंट्स, इसमें हाथी दिख रहे हैं आपको, और क्या दिख रही है अभी, टाइगर्स, और क्या लिखोगे भी, यहाँ पर कुछ बत्तखें भी है, ये देखो बत्तख हैं,
तो आप लिखोगे देयर आर सम डक्स, देयर आर सम होती है कुछ, डक्स होती है बतख, ऑल्सो भी, कुछ बतखें भी हैं। और बच्चे देखो यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं, भी इनको देख रहे हैं सबको, तो लिखोगे चिल्ड्रन आर वॉचिंग, बच्चे देख रहे हैं, इन सब चीजों को देख रहे हैं ना, तो देम आएगा, जानवरों को, पेड़ पौधों को, नदी को, तो यहाँ पे आएगा भी देम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।